जिस टीवी के सामने आप अपने कई घंटे बिता देते हैं और बड़े ही शौक और मजे के साथ आप अपने इंटरेस्टिंग शो को भी देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन एलईडी टीवी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा? शायद आप यह नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह फैक्ट्री में एलईडी टीवी की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, उस घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, एलईडी टीवी का निर्माण तो हाल ही में हुआ है, लेकिन आपको बता दें दुनिया का सबसे पहला टेलीविजन जर्मनी के पोल निप्को में सन 1884 में बनाया गया था। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरह फैक्ट्री में इस एलईडी टीवी को बनाया जाता है। सबसे पहले मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा इस टीवी की फ्रेम को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में एक मोल्ड शेप में लिक्विड प्लास्टिक को भर दिया जाता है, जिससे इसकी फ्रेम बन जाती है। अब इस फ्रेम में एलईडी टीवी की स्क्रीन को बनाया जाता है, जिसमें एक सर्किट बोर्ड पर CRT यानी कैथोड रे प्रोसीजर फास्फोरस की कोटिंग प्लेट, जो कि एक सफ़ेद कागज की तरह होती है और कहीं कहीं पर यह गुलाबी भी होती हैं। इसके बाद इस बोर्ड को एल्यूमिनियम कोटिंग की पतली फिल्म द्वारा ओवरलेड किया जाता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं और एलईडी चमकती हैं। अब इस सर्किट पर छोटी छोटी एलईडी को लगाया जाता है, जिसके कारण ही हमें इमेज और वीडियो डिस्प्ले पर शो होते हैं। इस प्रोसेस के बाद एक ऑटो मशीन प्लाज्मा एड्रेस लिक्विड डिस्प्ले को इस फाइबर या प्लास्टिक वाली फ्रेम पर फिट करती हैं। इसके बाद अब इसके PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बनाया जाता है, जिसमें सामान्यतः डाटा को ट्रांसफर किया जाएगा। अब इस डिस्प्ले की क्वालिटी और क्लियरिटी बढ़ाने के लिए फॉस्फर कोटिंग भी चढ़ाई जाती है। इस फुल प्रोसेस के बाद इसमें ऑडियो सिस्टम को फिट किया जाएगा, जो पहले से ही किसी विशेष कंपनी द्वारा तैयार होते हैं। इसी के साथ अब इसमें एंटीना, केबल, जैक, अन्य इनपुट और आउटपुट जैक, रिमोट कंट्रोल, सिग्नल प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आदि को अच्छी तरीके से असेंबल कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन एलईडी टीवी के सारे पार्ट्स को ज्वाइंट कर दिया जाता है। तथा अच्छी तरीके से क्वालिटी और क्लियरिटी चेकिंग करने के बाद इन्हें शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरह फैक्ट्री में एलईडी टीवी को बनाया जाता है। स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले फैक्ट्री द्वारा खेतों से आलू को खरीद कर लाया जाता है। फिर इन आलूओं को एक कन्वेयर बेल्ट पर लोड किया जाता है, जो आलूओं को स्वचालित छिलने की मशीन तक धकेलता है। फिर इन्हें छिलने के बाद इन्हें ठंडे पानी से धोया जाता है। इसके बाद इन आलूओं को घूमने वाली इम्पेलर मशीन में डाला जाता है, जो उन्हें कागज के जैसे पतले स्लाइसेस में काट देती है और ये टुकड़े एक दूसरे ठंडे पानी के कंटेनर में गिरते हैं, जो आलू के कटने के बाद निकलने वाले स्टार्च को निकाल देते हैं। इसके बाद आलू के स्लाइसेस एयर जेट्स के नीचे से गुजरते हैं, जो अतिरिक्त पानी को निकालते हैं, यानी स्लाइसेस को सुखा देते हैं। इसके बाद 40 से 75 फीट तेल से भरे कुंडे होते हैं, जिनमें से इन चिप्सों को गुजारा जाता है। इन कुंडों में तेल का तापमान 176 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद पेडल स्लाइसेस को धीरे धीरे धक्का देते हैं। इसके बाद एक रिसेप्टिकल्स जो गर्त के ऊपर तैनात होता है, निश्चित मात्रा में नमक का छिड़काव करता है। इसके बाद चिप्स को निर्धारित फ्लेवर से गुजारा जाता है। निश्चित फ्लेवर मीन्स टोमेटो, प्याज आदि फ्लेवर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक वायर मेश बेल्ट गर्म चिप्स को बाहर निकालता है। इसके बाद इन्हें ठंडा किया जाता है।
इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद चिप्स एक पैमाने के साथ एक पैकेजिंग मशीन से गुजरती हैं। इसके बाद इन पर कंपनी का स्टिकर लगाकर और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि चिप्स को कोई नुकसान न हो, और इसके बाद चिप्सों को ट्रकों में लोड करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। कॉइन्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपने इस कॉइन जैसे आकार की कैंडी को तो जरूर खाया होगा, जो कि स्पेशल चॉकलेट से बनी होती हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इस सिक्के वाली चॉकलेट को बनाया जाता है। सबसे पहले एक चॉकलेट कंटेनर में चॉकलेट बार्स को डालकर उनके लिक्विड को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आगे इस चॉकलेट के लिक्विड को एक कन्वेयर बेल्ट पर चौड़ी शीट के रूप में फैलाया जाता है। अब इस चॉकलेट को सूखने के लिए कुछ देर तक ऐसे ही रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद एक राउंड कटर मशीन इस शीट से कॉइन के आकार के चॉकलेट पीसेस को काट लेती है, जिन्हें कुछ इस प्रकार एक के ऊपर एक इकट्ठा कर दिया जाता है। अब इस बची हुई चॉकलेट को पुनः रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिससे और चॉकलेट कॉइन्स बना सके। अब इस चॉकलेट के पीसेस पर गोल्ड जैसे कलर की पन्नी या फिर एल्यूमिनियम की पन्नी, दोनों को अच्छी तरीके से प्रेसिंग मशीन द्वारा लगा दिया जाता है। अब ये चॉकलेट कॉइन्स एकदम बनकर रेडी हैं। दोस्तों, ज़्यादातर पिज़्ज़ा को बड़े शहरों में खाया जाता है, इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बड़े तौर पर ही की जाती है। जनरली टाइप से पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक लार्ज मिक्सर में मैदा, नमक, शक्कर, यीस्ट और पानी तथा कुछ मात्रा में ऑयल को मिलाकर इसका एक बुरबुरा सा आटा तैयार किया जाता है, जिसे लगभग 4 मिनट तक मिक्सर में मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस आटे को एक कंटेनर में लेकर लगभग आधे घंटे तक घुलने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस आटे को एक चकिंग मशीन से गुजारा जाता है, जो इसे छोटे छोटे पीस में काट देती है। इसके बाद इसे पुनः एक शीटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जो इसे चपटी शीट यानी पट्टी के रूप में चौड़ा कर देती है। इसी के साथ एक मशीन ऊपर से सूखे मैदे को इस शीट के ऊपर डालती है। अब एक रोलर मशीन इस आटे को पिज़्ज़ा का शेप दे देती है। यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट इन्हें एक ओवन मशीन में ले जाता है, जहाँ इन्हें अच्छी तरीके से पकाया जाता है। अब एक ऑटो सॉस मशीन इन पर सॉस की एक पतली परत चढ़ा देती है। इस फुल प्रोसेस के बाद इन पिज़्ज़ा पर मोज़रेला चीज़ के छोटे छोटे गोल शेप वाले परत को रखा जाता है। अब इन्हें एक फ्रीज़र मशीन से गुजारा जाता है। इसके बाद एक ओवर रैपिंग मशीन इस पर प्लास्टिक की एक लेयर को चढ़ा देती है। क्वालिटी चेकिंग के बाद इन्हें पैकिंग करके शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है।